नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सूचना लेखन और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये टॉपिक मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी और वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, सूचना लेखन क्या होता है? सूचना होती है किसी भी प्रकार की जानकारी देना, और सूचना लेखन किसी भी सूचना को सार्वजनिक करना, मतलब सबको पता चले वो सूचना। तो सबको पता कैसे चलेगी? उसको एक नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है, इसके कारण वो सब तक पहुंच जाती है। तो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखना और उसकी संक्षिप्त जानकारी देना सूचना कहलाती है। तो ये आम व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग जन्म तथा मृत्यु की घोषणा करने के लिए किया जाता है। घटनाओं जैसे उद्घाटन, कोई सेल लगी है उसके लिए किया जाता है। सरकारी आदेश की जानकारी देने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट अवसर के लिए आमंत्रण देने के लिए किया जाता है। किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना हो तो सूचना दी जाती है, या कर्मचारी द्वारा कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से लिखी जाती है। तो इस प्रकार सूचना पत्रों को एक खास बोर्ड पर लगाया जाता है, और कोई भी स्कूल या संगठन में ये खास जगह पर ये बोर्ड लगे रहते हैं, और किसी भी प्रकार की स्कूल से संबंधित जानकारी है तो वो वहाँ पर लिखी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सूचना के उदाहरण किस प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मनुष्य जो होता है वो जिज्ञासु होता है, मतलब हर समय उसके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासाएं चलती रहती हैं, जानने की इच्छा चलती रहती है, और वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। जैसे किसी भी प्रकार को, हम सोसाइटी में हैं, हम जाते हैं ग्राउंड में तो देखते हैं कि आज किसी न किसी प्रकार की सूचना लगी हुई है, उसको हम अवश्य पढ़ते हैं। कभी कॉलोनियों में जाएं तो मेन गेट पर सूचना लगी रहती है नोटिस बोर्ड पर, वो अवश्य पढ़ते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भी जो विशेष बोर्ड होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सूचना लगी रहती है, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि वो सूचना का प्रारूप कैसा है, ऊपर ही ऊपर क्या डाला गया है उसमें। मतलब बीच का हेडिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका प्रारूप भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रारूप के ऊपर ही अंक दिए जाते हैं। तो इसके लिए उसका रूप कैसा है, उसका तरीका कैसा है लिखने का, और कितने शब्दों तक लिखी जाती है सूचना, ये सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कौन? मनुष्य। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाती हैं। जनसाधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा कार्य करती हैं ताकि लोगों को सूचनाओं से अवगत किया जा सके। और सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम इसमें पढ़ेंगे। सूचना प्राय 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3-4 वाक्य में अपनी बात पूरी उसमें रख देनी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। जो भी सूचना लिख रहे हो वो पढ़ने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। जो भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, मतलब कटे फटे शब्द नहीं होने चाहिए। सूचना सामने वाला अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए और डेट भी उसमें होनी चाहिए। देखते हैं इसकी विधि कैसी है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। तो जिसके द्वारा भी सूचना दी जाती है, सोसाइटी या फिर कोई विशेष जगह, सरकारी आदेश है, तो ऊपर ही ऊपर टाइटल होता है। तो स्कूल से सूचना है तो सबसे पहले विद्यालय भारतीय सेकेंडरी स्कूल ज्योति नगर दिल्ली, खेल परिषद की ओर से है। फिर देखो अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए सूचना, ठीक है। फिर सूचना क्या है? हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक
ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने के लिए संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, वे अद्दो हस्ताक्षरी के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा दें। तो ये हस्ताक्षरी कौन है? करतार सिंह। इनके पास अपना नाम दर्ज करवा दे। और सचिव खेल परिषद। तो देखा बाईं तरफ आपको जो सूचना देने वाला है उसका नाम और साइन जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि सूचना का प्रारूप कैसा होता है। सूचना की भाषा अपनी अलग विशेषता होती है उसकी। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष मतलब एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, आप, हम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में मतलब वह, वे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष में ही सूचना लिखी जाती है। जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि सूचना ये इस तरह से लिखी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। मतलब कम शब्दों में ही पूरी बात बता दी जाती है। 3-4 वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। बाईं तरफ लिखने वाले का नाम होना चाहिए। फिर शीर्षक मतलब टाइटल बीच में 2-3 शब्दों का होता है। जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन, दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम, इस तरह से ये दिया जाता है। फिर कुछ और उदाहरण और देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह से आता है एग्जाम में, आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्यूष या प्रत्यूषा हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। तो ये आपको सूचना देनी है। तो सूचना का प्रारूप कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली मतलब विद्यालय का नाम दे दिया। फिर सूचना लिख दिया बीच में। फिर जो टाइटल क्या है, कवि सम्मेलन का आयोजन, इधर डेट लिख दिया। ठीक है। फिर आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। जो प्रश्न है उसी में से आपको 2-3 वाक्य उठाना है और अपने शब्दों में लिखना है इस तरह से। फिर आपको दिनांक बता देनी है, कब होना है, समय बता देना है और जगह बता देनी है। और फिर प्रत्युष जो कि विद्यालय का विद्यार्थी है उसका नाम है और सांस्कृतिक इकाई। फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामने वाली बस्ती में साफ सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाए जाने का निश्चय किया है। तो इसकी सूचना देनी है आपको। तो गौतम बुद्ध सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर स्कूल का नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने विद्यालय का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है। फिर सूचना लिख देंगे। फिर लिखेंगे किस तरह से, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए विद्यालय के सामने वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने व वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। ये कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक चलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नामांकन अद्दो हस्ताक्षरी के पास 28 सितंबर 2020 तक अवश्य करा दें। ठीक है। तो ये नाम सत्कार सैनी नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 जो है वो पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन है, वो भी देख लेते हैं। तो विद्यालय का नाम लिख दोगे और फिर सूचना वर्ड लिखोगे, इधर डेट लिखा हुआ है। और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा पठन के प्रति मतलब पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है।
समय एवं अन्य विवरण इस प्रकार है। तो सिर्फ 2 या 3 या 4 वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं। सबसे पहले वाला वाक्य होना चाहिए कि सभी को सूचित किया जाता है या सर्वसाधारण को शहर सूचित किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में ये होने जा रहा है। ठीक है, उसका समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है। बस हो गया। और फिर ये सब आपको नीचे जानकारी दे देनी है। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं। आपका विद्यालय 10वीं कक्षा के 30 छात्रों को राजस्थान शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना चाहता है। इसके लिए आवश्यक जानकारियां देते हुए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। और यहाँ विद्यालय का नाम दिया हुआ है। तो नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 10वीं कक्षा के छात्रों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है। हर्ष मतलब खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय द्वारा 23 मार्च को राजस्थान भ्रमण हेतु वातानुकूलित बस द्वारा एक टूर का आयोजन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। टूर की अवधि मतलब ऐसे कहीं कैंप में जा रहे हैं या पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो उसकी आपको अमाउंट भी बतानी होगी, क्योंकि बच्चों को सूचित किया जाएगा कि इसका इतना पैसा है। आप देखते होंगे ना कि विद्यालय में जब पिकनिक जाती है तो आपके पास नोटिस आता है लिखा हुआ, और उस पर उस नोटिस को टीचर बोर्ड पर लिखाती है, तब आपको पता चलता है। तो वो नोटिस बाहर एक विशेष बोर्ड पर भी लगाया जाता है। तो टूर की अवधि क्या है, कब से कब तक जा रहे हो, राशि कितनी देनी है, 3000 रुपये प्रति छात्र देनी है, और चयन का आधार क्या है, पहले आओ पहले पाओ। तो इच्छुक छात्र मतलब ये इतने तारीख तक आप अपने पैसे जमा करवा कर और अपना नामांकन या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर एक और है उदाहरण कि दिल्ली ने अपनी कॉलोनी में होली मिलन समारोह आयोजित किया है। तो इस तरह से है ये आशीर्वाद सोसाइटी, ये सोसाइटी का है। पश्चिम विहार, दिल्ली। सूचना क्या है, सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सोसाइटी में होली मिलन समारोह आयोजित करवाने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। तो कार्यक्रम क्या क्या होगा वो पूरी जानकारी, जिस तरह की सूचना है उस तरह का प्रारूप आप बना लोगे, लेकिन इधर से लेकर ये जो भाग है, विद्यालय है तो विद्यालय का एड्रेस लिखना है, सोसाइटी है तो सोसाइटी का लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर टाइटल लिखना है। फिर ये जो लाइन है ये आपके प्रश्न में से ही आपको उठानी है, और ये यहाँ का जो पार्ट है वो कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सूचना किस तरह से लिखी जाती है। 3-4 शब्दों में, 3-4 वाक्यों में, सरल भाषा में, ऊपर ही ऊपर उसका टाइटल देना है, और फिर सूचना वर्ड लिखना है। ऊपर ही ऊपर एड्रेस देना है कि विद्यालय से है तो विद्यालय का नाम लिखना है, सोसाइटी से है तो सोसाइटी का नाम लिखना है, और कोई दूसरी संस्था है तो उसका नाम लिखना है। फिर आपको टाइटल देना है कि किस बारे में है, होली मिलन समारोह है या रक्तदान शिविर है ना। तो इस तरह से आपको टाइटल लिखना है। इधर आपको डेट डाल देनी है और नीचे कार्यक्रम बता देना है जो भी है। फिर आप अपना नाम, जो भी नाम दिया है प्रश्न में, वो नाम लिख देंगे, और इस तरह से आपका सूचना लेखन कंप्लीट हो जाता है। और अन्य उदाहरण भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।